हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन, कैंडल साइकोलॉजी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रैप के बारे में बिल्कुल गंवार ठेठ गांव की भाषा में, सरल भाषा हिंदी में बात करूंगा। हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि बिना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किए आप किसी भी बुल मार्केट, बियर मार्केट या किसी भी एसेट्स या किसी भी स्टॉक जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आप किसी भी ट्रेड करते हो, अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो मेरा दावा है कि पूरे इंटरनेट पे इतनी आसानी से किसी ने आज तक आपको नहीं समझाया होगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन और कैंडल का साइकोलॉजी काम कैसे करता है। बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी है, जो बिग ट्रेडर हैं, जिसको FII DI बोलते हो, वो मार्केट में स्मार्ट मनी या बिग मनी मार्केट में छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे करते हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट का एल्गोरिथम ऐसा क्यों बना हुआ है कि मार्केट में जो छोटे ट्रेडर हैं वो इस कैंडल के चाल को, मोमेंट को नहीं पकड़ पाते हैं और धोखा खा जाते हैं। मैं आज के वीडियो में किसी भी टेक्निकल वर्ड जैसे इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, डायनेमिक मूव, इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बिल्कुल गेम की भाषा में, गांव की भाषा में, बिल्कुल एक गंवार जैसे बात करता है इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि एक छोटे से छोटे बिगनर ट्रेडर्स को भी समझ में आ जाए कि मार्केट में स्मार्ट मनी का प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है, कैंडल क्यों बनता है, कैसे बनता है, और कैंडल अगर लाल हरा बनता है तो ये अगर बियरिश मार्केट में आपका अगर हैमर बनता है, डोजी बनता है, क्यों बनता है, इन सारी चीज़ों का आप समाधान खुद अगर एक बार इसको समझ लिया तो आप खुद कर सकते हो और आप हर ट्रेड में 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आपने इस फार्मूले को एक्सेप्ट किया, इस फार्मूले पे काम किया, एक बार समझ लिया और गलती नहीं करी जानबूझ के। तो ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर्स अगर इस चैनल से जुड़ के चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज़ बनिए। बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का लाइव चार्ट लगा रखा है। अभी मॉर्निंग में 23 फरवरी 2025 को मैं मार्केट में ये क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड लेने के बाद आपके सामने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ सको। और ये लाइव क्रिप्टो का मार्केट चल रहा है। मैं इंडियन मार्केट में दिखा सकता था आपको, लेकिन इंडियन मार्केट में इसलिए नहीं दिखाता था कि सुबह के आपके 6 बजे इंडियन मार्केट नहीं खुला हुआ होता है। आप इसको इंडियन मार्केट में टेस्ट कर लेना, ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत हो आप तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई मुझे यहाँ पे दिक्कत है, समझ में नहीं आया, मैं इसको दोबारा किसी और वीडियो में रिपीट कर दूंगा या आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है जिसके जरिए मैं जो भी आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ, उसका सही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको इसी सोलोना क्रिप्टो करेंसी के चार्ट पे मार्केट में लाइव दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, मार्केट में चैनल कैसे बन रहा है, ट्रेंड कैसे बन रहा है और मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मूव कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं ग्राफ पे। मैंने ऑलरेडी ग्राफिक एप्लीकेशन में ये कैंडल्स की साइकोलॉजी के लिए कुछ आपके सामने कैंडल बना रखा है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो कैंडल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये मार्केट में रिसर्च के बेस पे है और जरूरी नहीं कि मार्केट आपका सिर्फ इतने ही प्रकार का कैंडल बनाएगा। मार्केट में जो कैंडल फॉर्म होता है वो इनफाइनाइट बनता है। वो कैंडल किसी भी कलर का, किसी भी तरीके का बन सकता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, कैंडल की साइकोलॉजी का, कैंडल बनने का, चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो, ये फार्मूला बिल्कुल सेम वही फार्मूला है जिसपे मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो ये आप इस कैंडल मत जाना, इतने ही कैंडल नहीं बनते हैं मार्केट में। जब ट्रेड लोगे तो मार्केट में कैंडल आपके किसी प्रकार का बन सकता है, लेकिन जो कैंडल का कॉन्सेप्ट है, जो साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार काम करता है, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों होता है, मैं एक चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं इस कैंडल के साइकोलॉजी को समझने से पहले कि मार्केट में टिक क्या होता है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है टिक के बारे में। मार्केट में जब भी हम कोई टाइम फ्रेम लगाते हैं, चाहे आपका 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, या आपका 10 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, पूरे दिन का हो, पूरे डे का, तो इंट्राडे में या डे ट्रेडिंग में हम टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मार्केट का जो एक्चुअल मूव होता है वो टिक के हिसाब से काम करता है। टिक क्या होता है? टिक एक सबसे छोटा प्राइस मूवमेंट होता है जो कोई भी मार्केट का शेयर का एसेट्स, कोई भी आप शेयर हो या क्रिप्टो करेंसी हो, वो कम से कम जो मूव ले सकता है ना, वो आपका एक टिक हो सकता है। एक टिक से नीचे कोई संख्या नहीं होती है और ये
कोई भी एसेट्स आपका जो मिनिमम जो मूवमेंट ले सकता है वो ले सकता है 0.1 टिक का। कितने का? वो ले सकता है कितने का? 0.1 टिक का। एक कोई भी एसेट्स जब मूव करता है तो वो मिनिमम 0.1 टिक, 0.23 टिक ऐसे करके 1 टिक 2 टिक चलता है। और टिक सबसे छोटी संख्या होता है समय का, जो भी कोई भी आपका शेयर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी उसके हिसाब से मूव करता है। और वो टिक कैसे काम करता है? टिक बन जाता है आपका सेकंड में, और सेकंड बन जाता है मिनट में, मिनट बन जाता है घंटे में। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके सामने एक टिक कितने का होता है आपका, ये देखो जीरो, यहाँ पे 10,000 टिक्स में, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आप देखोगे कि 10,000 टिक में होता है 1 मिली सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आपका होता है 10 मिलियन टिक्स। ठीक है ना? समझ लो कि टिक कितना छोटा होता है। 10 मिलियन टिक्स जब मिलता है तो बनता है आपका 1 सेकेंड। ठीक है ना? और 60 सेकेंड जब मिलता है तो बनता है 1 मिनट, और 60 मिनट जब बनता है तो 1 घंटा हुआ। एक 60 मिनट का होता है 1 घंटा। ठीक है ना? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी एसेट्स मूव करता है ऊपर या नीचे, वो आपका टिक के हिसाब से मूव करता है, ना कि आपका मिनट और घंटे के हिसाब से। तो जो सबसे छोटा पार्ट जो होता है टाइम फ्रेम का, वो होता है 0.1 टिक। क्लियर है आपका? और आपका समझ लो कि 0.1 टिक से मूव करता है। और 1 सेकंड में देखो आपका 1 मिली सेकंड जो होता है, 1 मिली सेकंड में होता है 10,000 टिक। और 10 मिलियन टिक्स जब आपस में मिलते हैं तो बनता है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है ना? और 60 सेकेंड जब मिलता है तो बनता है 1 मिनट। ठीक है ना? और जब 60 मिनट मिलता है तो बनता है 1 घंटा। टाइम फ्रेम क्लियर है? मार्केट का मूव समझ में आ गया कि मार्केट आपका सेकेंड या घंटे के हिसाब से मूव नहीं करता, वो टिक के हिसाब से मूव करता है। ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नीचे आते हैं यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी में। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन की कैंडल्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, इस कैंडल के यहाँ पे एक बड़ा सा आपका रेड कैंडल है। ठीक है ना? उसके नीचे एक छोटू सा, यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे जो ब्लू लाइन ड्रॉ करके रखा है मैंने, ये ब्लू लाइन दिखा रहा है कि ये जो आपका रेड कलर का जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, ये आपका बुलिश कैंडल खुला तो आपका इस बेरिश कैंडल के नीचे है, लेकिन इस बेरिश कैंडल के प्राइस को मिटिगेट करके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। ठीक है? ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब क्या है और नीचे मिटिगेट करने का मतलब क्या है? मिटिगेशन का मतलब होता है डिलीट करना, किल करना, खत्म करना, उसका प्रभाव खत्म करना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर दिया ब्लैक कलर का। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा मैं, तो डिलीट करने का मतलब एक आम गंवार की भाषा में हो गया, इसको डिलीट करना, खत्म करना, इसको बर्बाद करना या इसके प्रभाव को खत्म करना। तो सेम उसी तरीके से जैसे ही मार्केट में यहाँ एक बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग होती है इस मान लो सपोर्ट जोन पे, तो इस सपोर्ट जोन पे इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे जो कैंडल का जो प्राइस है, मतलब जो एसेट्स का प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो खुला तो इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे, लेकिन इसके प्रभाव को खत्म करके कहाँ बंद हुआ? ये इसके जो आपका बेयरिश कैंडल है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इस छोटे से कैंडल मत जाओ, बहुत प्रभावी होता है। जो भी कैंडल हमारा जो एक बेयरिश कैंडल होता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो बुलिश कैंडल को क्रिएट करता है अगले मूव पे। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये कहाँ पे है? इतना बड़ा आपका रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बन गया, बुलिश कैंडल। इस सब का एग्जांपल मैं आपको सोलोना के क्रिप्टो करेंसी वाले लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा मैं। ठीक है? तो उस वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे इतना बड़ा आपका रेड कैंडल है और नीचे एक छोटू सा हैमर बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब देखोगे, ध्यान देना कि ये जो हमारा ये रेड कैंडल की क्लोजिंग तो यहाँ हुई है, लेकिन हमारा प्राइस जो ओपन हुआ इस रेड कैंडल के नीचे और क्लोजिंग कहाँ किया? कैंडल भले ही छोटा है लेकिन ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ हमारा रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। मतलब प्राइस खुला तो यहाँ पे और बंद हुआ यहाँ पे। मतलब प्राइस जो हमारा ओपन हुआ सेलिंग प्राइस के नीचे से तो ओपन हुआ, लेकिन बंद हुआ जो यहाँ पे बिक्री हो रहा था उसके ऊपर, मतलब प्राइस यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है ना? अब देखो नीचे आते हैं फिर यहाँ पे थर्ड कैंडल पे। यहाँ पे देखोगे कि ये आपका इतना बड़ा रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल के यहाँ पे खत्म होते ही जो हमारा कैंडल बना पहला ग्रीन कलर का, वो नीचे ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है, फिर आके इसके ऊपर क्लोज होता है। तो चूंकि हमारा रेड कैंडल यहीं खत्म हो गया था और इस ग्रीन
कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हुआ तो ये हमारा एक इंपैक्ट देता है कि अगला कैंडल जब बनेगा वो बनेगा आपका बुलिश। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म होता है, ठीक है ना। अब देखो मार्केट में जो पैटर्न बनता है, कैसे बनता है और चैनल कैसे बनता है वो भी दिखाऊंगा लाइव आपको सोलना वाले चार्ट पे, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल, ये आपका इतना बड़ा रेड कैंडल है, यहाँ पे फिर हैमर बना हुआ है, ये हैमर देखो बनने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ क्लोजिंग दिया, शायद मैंने इसको रिपीट कर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल के बनते ही आप देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट नीचे यहाँ ओपन हुआ इसके ऊपर, और ओपन होने के बाद नीचे इतना बड़ा सा वीक छोड़ा नीचे ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स का प्रभाव बढ़ा और मार्केट नीचे पुश करते हुए यहां तक आया, लेकिन फिर आपके जो बायर्स है उन्होंने पुश करके प्राइस को यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग कहां हुई? जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसकी क्लोजिंग हुई हमारा रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये है ट्रैप कैंडल। क्यों ट्रैप कैंडल है? इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद सबके दिमाग में आएगा भाई मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, लेकिन जैसे ही इतना बड़ा रेड कैंडल हैमर दिखेगा ना तो लोग डर जाएंगे, भाई यहां से अभी एंट्री नहीं करनी है। लेकिन ये होता है स्मार्ट मनी का ट्रैप कैंडल। ट्रैप कैंडल क्यों बोल रहा हूं मैं, आप नोटिस करना, क्योंकि ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो कैंडल है ये पुश करके कहां तक आया है? ये पुश करके इस ब्लू लाइन तक आया है। लेकिन ये जो आपका रेड कैंडल का वीक है, क्या इस रेड कैंडल के वीक ने इस ग्रीन कैंडल वाले वीक को मिटिगेट किया? बिल्कुल नहीं किया। ये इतने कम समय के मार्जिन पे, इतने कम पॉइंट के मार्जिन पे, अगर जूम करूं मैं, देखोगे आप यहां पे बिल्कुल छोटा सा गैप है, और ये गैप ही मार्केट में ट्रैप क्रिएट कर रहा है। मतलब ये इल्यूजन तो दे रहा है कि मैं रेड कैंडल हूं भैया, हैमर बना हूं, मतलब मार्केट में बेरिश जाने वाला हूं। लेकिन अब देखोगे कि जो ग्रीन कैंडल का जो वीक है वो इतना बड़ा यहां तक है, लेकिन ये रेड कैंडल का जो वीक है ना ये यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब इस ग्रीन वाले कैंडल के वीक को मिटिगेट नहीं कर पाता है, मतलब इसको टच नहीं कर पाता है, इसको खत्म नहीं कर पाता है, इसके प्रभाव को डिलीट नहीं कर पाता है। क्लियर है? अब देखो, तो जब भी ऐसे मार्केट में कैंडल बनता है तो मार्केट हमारा बुलिश कैंडल नेक्स्ट क्रिएट करता है, और जब मैक्सिमम बुलिश कैंडल बन जाते हैं तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ होता है। अगर मान लीजिए कि ऊपर नीचे करते हुए आपका अगर बुलिश कैंडल ऊपर बढ़ते चले जाए तो क्या होगा? आपका मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल हमारा इतना बड़ा आपका रेड कैंडल है, और यहाँ पे देखो ये कैंडल हमारा ओपन तो हुआ यहाँ पे ग्रीन वाला, लेकिन नीचे पुश करते हुए गया और एक ग्रीन कलर का वीक बना के मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट में हमारा रेड और ग्रीन कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देना है कि ये हमारा अगर बुलिश मार्केट के लिए रेड कैंडल क्लोज कहाँ किया है, और जो हमारा नेक्स्ट कैंडल जो रेड के बाद बना है ना वो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहां पे हुई है और वो क्लोजिंग कहां पे दे रहा है। तो इसकी ओपनिंग यहां पे हुई और नीचे तक गया मार्केट, लेकिन क्लोजिंग कहां दिया? ऊपर तक दिया। सेम इस कैंडल में भी यही कहानी है कि मार्केट यहां तक क्लोज हुआ और यहां पे बुलिश कैंडल ओपन हुआ, नीचे पुश किया, फिर मार्केट इसके ऊपर क्लोज किया और यहां पे इनकल्फ कर दिया। पूरा कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गेम की भाषा में समझते हैं। मान लो कि यहां पे आपका बुलिश मार्केट के लिए आपके 2 योद्धा हैं और बेयरिश के लिए 10 योद्धा हैं। इसको मान के चलो कि आप गेम खेल रहे हो या आप मार्केट में कहीं फाइट हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है 2 टीमों के बीच में। तो ये अगर बुलिश वाला टीम कब जीतेगा? ये बुलिश वाला टीम तब जीतेगा जब बेयरिश वाले 10 सैनिक को, 10 मेंबर को, 10 प्लेयर्स को खत्म कर दे, मार दे। क्लियर है आपका? और अगर बेयरिश वाले को जीतना है तो बेयरिश वाला तभी आगे बढ़ पाएगा जब बेयरिश वाला 10 टीम इस बुलिश वाले 10 मेंबर को किल कर दे, हरा दे। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा ठीक करता हूं इसको मैं, कहने का मतलब है कि मार्केट में अगर बुलिश को ऊपर जाना है, मार्केट को अगर बुलिश कैंडल को ऊपर जाना है तो जो बेयरिश कैंडल का प्रभाव है उसको खत्म करते हुए जाएगा। तो खत्म करते हुए जाएगा तो मान लो कि आपका 10 आपका बुलिश मेंबर है और 10 आपका बेयरिश मेंबर है, एग्जांपल के रूप में। तो अगर बुल मार्केट को ऊपर जाना है तो जो भी आपका कैंडल रेड का बनेगा उसके प्रभाव को खत्म करते हुए, उसके प्रभाव को मिटिगेट करते हुए ऊपर जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा आपका रेड बन जाए। अगर आपको बेयरिश कैंडल को ऊपर जाना है, मतलब आपको बेयरिश मार्केट को ऊपर जाना है, बेयरिश मार्केट को ऊपर जाना है, तो क्या करेगा? बेयरिश मार्केट आपका जो भी बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब जो भी बुलिश प्लेयर होंगे उसको मिटिगेट करते हुए नीचे भागेगा। क्लियर है आपका? समझ में आ गया? सैनिकों के हिसाब से कि भैया अगर बुल को जाना है तो बियर वाले को 10 को मार देगा, अगर आपको बियर को जाना है तो आपको बुल वाले 10 टीम मेंबर को खत्म कर देगा। इतना क्लियर आपका?
अब देखो यहाँ पे आते हैं आपके बियरिश प्राइस एक्शन कैंडल पे। अब देखो यहाँ पे डी शायद डिलीट हो गया है मेरे से, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इसको थोड़ा सा ना, इसको मैं कैंडल बना दूं, अदरवाइज कमेंट में आप लोग बोलोगे भाई ये स्पेलिंग नहीं आती आपको, ठीक है ना। ये मेरे से शायद क्लिक करने पर कहीं डिलीट हो गया होगा। हो गया बियरिश आपका प्राइस एक्शन कैंडल। अब भैया कोई गाली मत देना कमेंट में, ठीक है। अब प्राइस एक्शन यहाँ बन गया, बियरिश प्राइस एक्शन कैंडल बन गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फिर डिलीट करता हूँ ताकि आपको क्लियर मिले। अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा मैंने बियरिश प्राइस एक्शन के कैंडल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी आपका बियरिश कैंडल बनेगा वो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी प्रकार के कैंडल बने। मार्केट में कॉन्सेप्ट वही है कि भैया आपका एक टीम दूसरे टीम को मिटिगेट करते हुए, मतलब यील्ड करते हुए चलेगा। तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ड्रॉ करके रखा है ताकि आपको चीजें आसानी से जब लाइव चार्ट पर दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है और ग्रीन कैंडल का वीक कहाँ पे है, ग्रीन कैंडल का वीक हमारा इस ब्लू लाइन के पॉइंट पे है। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, देखो मैं प्राइस की ओपनिंग, प्राइस की क्लोजिंग बात टेक्निकल भाषा में बात नहीं कर रहा है कि भाई कौन सा एसेट का कितना प्राइस ओपन हुआ, क्या फेयर वैल्यू गैप है, क्या आपका सप्लाई डिमांड जोन है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो हर दिन बात करता हूं मैं। आज बिल्कुल देसी गांव के ठेठ गवार भाषा में बात करूंगा ताकि जितना भी छोटा से छोटा ट्रेडर हो ना, नया ट्रेडर, उसके दिमाग में बिल्कुल एकदम अमृतवाणी की तरह घुल के बैठ जाए कि भैया मार्केट में प्राइस एक्शन काम कैसे करता है और मार्केट में प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते किसको है। इसलिए बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में बात कर रहा हूं, कोई टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब ग्रीन कैंडल का जो वीक है ये क्लोज कहां पे किया, यहाँ पे क्लोज किया। और ये रेड कैंडल, इसको बोलते हैं ट्रैप कैंडल। क्या किया यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेड कैंडल का वीक है ना, इस ग्रीन कैंडल के वीक के ऊपर यहाँ पे आया। मतलब यहाँ पे जो माल पड़ा होगा ना, यहाँ पे जितने लोगों का माल पड़ा होगा वो मार्केट ने किल करके मिटिगेट करके नीचे आ गया। तो कैसे मिटिगेट किया, आप सोचोगे भैया इतने छोटे से समय अंतराल में कैसे कर देगा, यहाँ पे कैसे कोई बढ़ेगा। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि भाई मार्केट हमारा सेकेंड या घंटे के हिसाब से मूव नहीं करता। एक जो प्राइस का मूवमेंट होता है शेयर का, कोई भी एसेट्स का, क्रिप्टो का, वो टिक के हिसाब से बढ़ता है। कितने टिक का, आपका 0.1 टिक होता है। 0.1 टिक के हिसाब से मार्केट आपका कैलकुलेट करके ऊपर भागता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 करके 100, 10,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे करके तब जाके, क्योंकि टिक सबसे छोटा आपका पॉइंट होता है जो सेकेंड, कई मिली सेकेंड से भी छोटा होता है। क्यों, क्योंकि आपका 10,000 टिक्स मिलके बनता है 1 मिली सेकेंड, 10 मिलियन टिक्स मिलके बनता है आपका 1 सेकेंड, और 16 सेकेंड्स मिलके बनता है 1 मिनट। समझ में आ गया आपको। तो इसलिए कितने पिक्सल, कितने पॉइंट्स पे आपका वीक है, बॉडी है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो हमारा रेड और ग्रीन कलर का, मतलब कि आपका बुलिश और बियरिश जो कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग मैटर करता है कि क्या वो हमारा अगला, मान लो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बुलिश कैंडल है वो ग्रीन है और बियरिश कैंडल रेड है। तो अगर बियरिश कैंडल को मार्केट को नीचे लेके जाना है तो क्या करेगा, जो हमारा ग्रीन कलर का जो कैंडल बना है ना, इसके या तो बॉडी और या विक, इसकी जो भी हमारा क्लोजिंग हो उसके ऊपर जाके टच करके उसको मिटिगेट करके फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट में हमारा ग्रीन कलर का विक यहां तक है, लेकिन रेड कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर जाके इसको पछाड़ दिया और फिर नीचे चला आया। और उसके बाद देखो मार्केट कहां गया, इतना बड़ा रेड नीचे आ गया मार्केट। सेम चीज यहां पे क्या होता है, यहां सेकेंड कैंडल पे देखोगे आप, इस कैंडल में भी आपका सेम कहानी है। यहां पे भी आपका इस वीक के ऊपर क्लोजिंग, यहां पे भी देखो इस वीक के ऊपर क्लोजिंग, यहां पे भी आपका इस वीक के ऊपर क्लोजिंग, इस बॉडी के भी नीचे ऊपर क्लोजिंग। फिर इस कैंडल के इतने बड़े ग्रीन कैंडल के ऊपर क्या किया मार्केट ने, इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे देखो, ये बोलते हैं, देखो ट्विजर टॉप जो होता है ना कैंडल पैटर्न, ये उसको बोलते हैं ट्विजर टॉप। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात है कि देखोगे कि ये जो प्राइस का मूवमेंट है, ये प्राइस हमारा मार्केट में, ये ग्रीन कैंडल यहां से ओपन हुआ, सॉरी यहां से ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, यहां तक गया था। लेकिन जो हमारा रेड कैंडल क्या करता है कि ये ना ऊपर करता नीचे करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्राइस पे ओपन होता है जितने प्राइस पे आपका ग्रीन कैंडल है। लेकिन इस रेड कैंडल की क्लोजिंग कहां पे है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हमारा जो आपका ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल है उसके नीचे है। ये एक टॉप मोस्ट इंडिकेशन है कि भैया मार्केट में सेलर्स का प्रभाव बढ़ रहा है। और देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहां से इतना बड़ा आपका रेड कैंडल फॉर्म किया। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना आप, यहां पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। यहां पे देखो कि जैसे मार्केट ने यहां पे रेड कैंडल का विक नीचे तक आया, ठीक है, उसके बाद हमारा जो ग्रीन कैंडल बनता है, ये ध्यान देना आप हमेशा, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहां पे हुआ
और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई, वीक यहाँ तक आया, क्लोजिंग यहाँ तक हुई। लेकिन खास बात क्या है, ऐसे कैंडल्स के ट्रैप में नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना, ये मार्केट का आपका बुलिश कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो दिखाता हूं आपको मैं। इसका सबसे बड़ा मेन इंडिकेशन है कि आप देखोगे, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको सब समझ में आएगा। ये पॉइंट देखना आप, ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, अब देखो एकदम छोटे से मार्जिन से ये जो हमारा ग्रीन कैंडल का जो वीक है ना, ये ग्रीन कैंडल का वीक हमारा रेड कैंडल के वीक के नीचे नहीं है। रेड कैंडल का वीक अभी भी हमारा ग्रीन कैंडल के वीक से बड़ा है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि भैया इतना बड़ा ग्रीन तो बना है, लेकिन इसके बाद अगला कैंडल हमारा रेड का ही बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा वीक है ना आपका बुलिश कैंडल का, ये इस रेड कैंडल के वीक को हरा नहीं पाया है। इस रेड कैंडल के वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है या इसके बराबर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये कैंडल का साइकोलॉजी क्या कहता है कि जब अगर आपने इसके वीक या बॉडी को, जो टोटल प्रारूप है, जो इसका ओवरऑल साइज है बॉडी और वीक से लेके, इस ओवरऑल साइज के नीचे आपने क्लोजिंग नहीं दी है, इसका मतलब कि भैया आप हमसे अभी भी ताकत में कमजोर हो। तो जब ताकत में कमजोर हो तो ऑब्वियस सी बात है, दबा के आपको नीचे भेजना ही है। नीचे आ गया। अब ये समझो यहाँ पे कि भाई जब मार्केट देखते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में अक्सर ऐसा मूव आता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझो आप, यहाँ पे अगर कैंडल्स को मार्केट में जो भी फॉर्म होता है उसको ध्यान से आप देखोगे ना, तो चीजें आपको बड़ी आसानी से प्राइस एक्शन समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बना है, तो मार्केट ये यहां से यहां तक ऊपर कैसे उठ गया, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूं मैं। मार्केट हमारा यहां से ऊपर कैसे उठ गया, अगर ऊपर उठा है तो यहां से नीचे क्यों गिर गया। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है प्राइस एक्शन का, जो आपको समझना है। अब थोड़ा सा और जूम करता हूं इसको मैं, ठीक है ना। अब जूम करने के बाद, ये मैक्सिमम जूम है, आई थिंक इसको सबको हटाता हूं। मेरा ख्याल है कि आप लोग यहाँ पे इतना तक तो समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको मैं लेके आता हूं और बड़ा करके सेंटर में, ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और लिफ्ट चाहिए इसको, थोड़ा सा इसको मैं और लिफ्ट लेके आता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमारा रेड कैंडल इतना बड़ा बना। इस रेड कैंडल के बनने के बाद अगर लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो रेड कैंडल का वीक कहाँ पे है, रेड कैंडल का वीक हमारा यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर है। लेकिन जो ग्रीन कैंडल का जो वीक है ना, इसके रेड कैंडल के वीक को पूरा नीचे तक पुश करके नीचे तक खा गया कंप्लीटली। मतलब नीचे जो भी माल होगा सबको खा के मार्केट क्या किया, एक इतना बड़ा आपका ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया। अब एक ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे जब ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, तो हमेशा में ध्यान देना है कि मार्केट अगर अपर ट्रेंड में ऊपर जाने का प्रयास करता है, तो नीचे का जो रेड कैंडल है ना, उसके नीचे से ओपनिंग देके जाएगा, चाहे आपका वीक का हो चाहे आपका बॉडी का हो। ठीक है, एक मिनट, आपका नीचे बॉडी का हो या आपका वीक का हो, क्लियर है। अगर आपका मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, वो मार्केट को ऊपर का जो कैंडल है ना लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर क्लोजिंग देते हुए रेड कैंडल नीचे आएगा, चाहे बॉडी या वीक का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि नीचे से यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, इसका मतलब कि भाई नीचे जो आपका बियर का प्रभाव था उसको खत्म करके ताकत लगा के जो आपका बुलिश कैंडल है ना, ये यहाँ तक क्लोजिंग दिया। उसका इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि भैया चूंकि आपने शुरुआत करी नीचे से और खत्म किया इसके प्राइस के क्लोजिंग के ऊपर, इसका मतलब अभी भी आप एक ग्रीन कैंडल बनाओगे। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्स हैमर। इसके बाद अगला कैंडल हमारा रेड कैंडल बनता है, और रेड कैंडल जो बनता है ना, तो ये रेड कैंडल हमारा देखो कहाँ पे क्लोज हुआ है। ये रेड कैंडल हमारा, इसको तो लाइन बड़ा करता हूं मैं, ये रेड कैंडल हमारा क्लोज किया है किसके नीचे, ये इसके ऊपर, मतलब जो ग्रीन कैंडल इसके नीचे तो किया है, मतलब ये जो रिवर्स हैमर कैंडल बना है इसके नीचे तो क्लोज किया है। लेकिन जो हमारा इतना बड़ा यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना था ना, इसके ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं किया। मतलब अगर बियर को यहां से कंटिन्यू करना था तो मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देनी थी, क्लियर है। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, आप वापस जो मार्केट जब बना फॉर्म हुआ, तो मार्केट हमारा ऊपर एक ग्रीन कैंडल और बन गया। जब ग्रीन बना इसके नीचे इसके ऊपर, मतलब फिर अगला भी ग्रीन बनेगा। फिर देखो मार्केट यहां तक आया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो पुश करके मार्केट कहां गया, ऊपर चला गया। फिर ये एक रेड कैंडल बना, लेकिन रेड कैंडल का भी वही हाल है। ये रेड कैंडल कहां क्लोज हुआ, वीक कहां तक आया, नीचे तक आया, क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो ये जब तक इसके जो बाएं साइड का बुलिश कैंडल ना, उसके नीचे जब तक कोई कैंडल, जब तक आपका मार्केट अगर नीचे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर से है, जब तक नीचे, चूंकि हमारा चाल लेफ्ट से राइट का है, तो जब तक हमारा मार्केट का डायरेक्शन चेंज तब होएगा जब इसके नीचे इसको किल करे, ठीक है ना, और इसके ऊपर भी किल करे। तो इसके ऊपर कैसे किल नहीं कर पाया, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी देख रहे हो नेक्स्ट कैंडल का, ये हमारा बुलिश कैंडल है, और बुलिश कैंडल के बॉडी के अंदर ही है भाई ये।
अगर इस बॉडी, ये बॉडी है ना आपका रेड वाला, अगर इसके बुलिश कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे देता तो चांसेस था कि मार्केट इसके बाद नीचे से यहीं से धड़ाम से नीचे गिर जाए। लेकिन क्या किया इसने, हमारे जो बुलिश कैंडल के बॉडी है ना इसके ऊपर क्लोज किया और विक नीचे तक आया था। सेम चीज यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि मार्केट फिर हमारा यहाँ से ऊपर जाएगा। नेक्स्ट कैंडल बना तो यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना। अब ग्रीन कलर का कैंडल बनने के बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर तक तो आया, लेकिन ये यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, और बॉडी क्लोज होने का मतलब हमारा ये बहुत बड़ा एक ट्रैप फॉर्मेशन होता है कैंडल्स का। क्यों होता है ट्रैप? आप देखोगे कि जब मार्केट हमारा यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद बॉडी यहाँ क्लोज हुआ, वीक यहाँ है, इसका मतलब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टिक में या मिली सेकेंड में, सेकेंड्स में जो कैंडल बन रहे होंगे ना, वो कैंडल सारे यहाँ पे बियरिश कैंडल्स हैं। तो हुआ क्या नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो अगला हैमर बना, ये ओपन तो हुआ, यहाँ पे आया नीचे यहाँ तक, ठीक है ना, और गया ऊपर यहाँ तक, लेकिन क्लोज किया यहाँ तक। इसका मतलब है कि भाई आप जो बुलिश कैंडल का जोर है ना वो यहाँ तक इसके ऊपर नहीं आ पाया, खत्म हो गया यहीं से, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्राइस अगर इसके बॉडी के ऊपर ओपन होता, इसके ऊपर ओपन होता तो हो सकता था कि एक और ग्रीन कैंडल बन जाता, लेकिन बुल ने यहीं पे दम तोड़ दिया और जो कैंडल हमारा अगला बियरिश फॉर्म हुआ वो इस कैंडल के जो आपका बुलिश कैंडल का जो क्लोजिंग है ना उसके नीचे से ही ओपन होता है। और नीचे से ही ओपन होने का नतीजा ये होता है कि नीचे से ओपन हुआ और ऊपर जाने के बाद फिर वापस रिवर्स आ गया। नतीजा क्या हुआ, मार्केट धड़ाम से यहाँ तक नीचे गिर गया। अब चलते हैं, अगर आपको इस समझ में आ गया होगा तो आपको ध्यान देना कि आपको टिक समझना है कि टिक का मूवमेंट क्या होता है। टिक से मिली सेकेंड बनता है, मिली सेकेंड से फिर सेकेंड्स। तो आपका एक बार रिपीट कर दूं, आपका 10,000 टिक्स मतलब 1 मिली सेकेंड, और 10 मिली सेकेंड टिक्स मतलब 10 मिलियन टिक्स, बोलने में जरा सा गलती हो गया मेरे से, आपका 0.1 का यहां से 0.1 टिक, एक कोई भी एसेट से शेयर का वो आपका 0.1 टिक के हिसाब से कम ज्यादा बढ़ता है, आगे प्रोग्रेस करता है। तो आपका 10,000 टिक्स मतलब 1 मिली सेकेंड और 10 मिलियन टिक्स मतलब 1 सेकेंड। तो आपको हमेशा समझ में आ गया कि टिक हमेशा सेकेंड से छोटा होता है। तो क्योंकि 10 मिलियन टिक्स मिलेगा तब बनेगा आपका 1 सेकेंड, मतलब कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है मार्केट में वो आपका 10 मिलियन बार मार्केट आपका प्राइस मूव कर 10 मिलियन टिक्स मूव कर चुका होता है, तब आपका प्राइस 1 सेकेंड में दिखता है। और 60 सेकेंड का प्राइस मूव करेगा तो आपका 1 मिनट में देखेगा। क्लियर है आपका? अब आते हैं चार्ट पे। अब इस चीज को वेरीफाई करते हैं हम लाइव मार्केट में आपके क्रिप्टो करेंसी के सोलोना के चार्ट पे, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला था कि इसमें किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सारे इंडिकेटर जो ऊपर लगा रखा मैंने इसको डिलीट किया मैंने। अब आपके सामने ये भी हटा देता हूँ, आपका कलर डीएम है, ठीक है। अब हमारे पास प्योर चार्ट बच गया। नीचे वाले स्टॉकेस्टिक को आप इग्नोर करो, उसको मैं हटा नहीं रहा आलस की वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका सोलोना का मार्केट, हमारा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 5:30 पे 22 फरवरी को ओपन हुआ था, ठीक है ना। अब इसको मैं जूम करता हूं, मैं हमेशा मैच करना है यहाँ पे। अब देखो जूम करने से नतीजा क्या हुआ, ये हमारा रेड कैंडल इतना बड़ा ओपन किया सोलोना ने, और रेड कैंडल ओपन करने के बाद करता क्या है, यहाँ पे इसका पेंट लेता हूं मैं, रेड कैंडल का क्लोजिंग दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगला कैंडल जो ग्रीन का बनता है ना वो ओपन होता है इस लेवल पे, नीचे तक पुश करके मार्केट सेलर्स लेके जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग इसके रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई अगर हमारा ग्रीन कलर का कैंडल इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब अगला कैंडल भी हमारा कोई भी बुलिश ही बनेगा। और अगर बियरिश कैंडल बनेगा तो कंडीशन ये है कि उस बियरिश कैंडल को हमारा ये जो बुलिश कैंडल है उसको एनगल्फ करना चाहिए या उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। क्लियर है? तो लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल का डोजी बना, लेकिन डोजी भी फेल कर गया। फेल क्यों कर गया? फेल इसलिए कर गया कि डोजी बनने के बाद मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया। मतलब जब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमारा अगर बुलिश ट्रेंड में हम ट्रेड करने का देख रहे हो तो हमेशा हमें ध्यान देना है कि जो लेफ्ट साइड का रेड कैंडल होगा ना, तो उसके बाद जो राइट कैंडल जो बुलिश बनना चाहिए वो हमारा या तो उसका विक और या तो बॉडी इस रेड कैंडल के क्लोजिंग और विक के नीचे होना चाहिए। अगर विक है तो विक के नीचे, बॉडी है तो बॉडी के नीचे। तो यहाँ पे देखो रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे,
सॉरी रेड कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हुई, विक यहाँ तक आया, लेकिन जो ग्रीन कैंडल है वो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई और नीचे को सारे मिटिगेट करते, मतलब जो आपका रेड कैंडल का बेरिश कैंडल का जो प्रभाव है ना उसको मिटिगेट करके ऊपर चला गया। तो हमेशा ध्यान देना है कि हमें जब बुलिश मार्केट का ट्रेंड देखना है तो हमें मैच करना है कि क्या हमारा बॉडी और विक दोनों मिला के हमारा जो रेड कैंडल है ना उसके बॉडी और विक के ऊपर है, नहीं सॉरी नीचे है। अगर नीचे है, नीचे से शुरुआत हुआ है विक का या बॉडी का और मिटिगेट कर दिया है कंप्लीटली रेड वाले को, तो मार्केट यहां से अगला कैंडल बुलिश बनाएगा। सेम फॉर्मूला एडप्ट करते हुए मार्केट यहां से कहां तक गया, यहां से देखो मैं दिखाता हूं आपको, मार्केट यहां तक गया नीचे से बूम, ठीक है ना, यहां से यहां तक। अब देखो मार्केट कहां से गिरना शुरू हुआ, मार्केट कैसे गिर रहा है और गिर रहा है तो कितना नीचे जाएगा और क्यों गिरेगा। और मार्केट में कभी भी हम देखते हैं ना तो हम एक डायनेमिक मूव इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एलिट इंपल्स का इस्तेमाल करूं तो मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग लो स्विंग हाई बनाते हुए चलता है, ठीक है ना। तो इस स्विंग लो स्विंग हाई पे जब भी हम आपका अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेते हैं तो वो इस स्विंग लो स्विंग हाई को मैच करते हैं हम रेड और ग्रीन कैंडल से कि कहाँ पे किसकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है ना। अब देखो चूंकि ट्रेंड यहाँ पे बदलने का प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी कंप्लीटली बदला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे मार्केट हमारा इस पॉइंट पे ग्रीन कैंडल का वीक यहाँ तक आया और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। अब इसको देखो जूम करता हूं मैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा और थिन करता हूं ताकि चीजों को दिखे आपको। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आप ध्यान देना कि जो ग्रीन कैंडल हमारा यहाँ तक वीक आया, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन जो अगला रेड कैंडल हमारा जो ओपन होता है सेम लेवल पे ओपन होता है लेकिन विक थोड़ा सा छोटू सा ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि जो बॉडी पे जो यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, इसको यहाँ पे जो भी थोड़ा सा टिक के पॉइंट में मार्केट पे यहाँ पे जो माल पड़ा होगा उसको इस छोटे से रेड कैंडल के विक ने क्या किया, मिटिगेट कर दिया। तो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से उसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हुए प्राइस मनी कॉन्सेप्ट आपका नीचे तक कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया। सेम तरीके से आपका मार्केट जब भी रिवर्स लेता है, अब देखो यहां पे करो, ध्यान देना आप मार्केट करता क्या है, यहां पे ध्यान देना, यहां पे देखो इतना बड़ा आपका ये एक रेड कैंडल बना है, लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद क्या किया, यहां पे देखो ये हमेशा क्या होता है ना, ट्रैप वाले कंडीशंस में है। यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में आपका जो भी बुलिश कैंडल होता है ना उसका या तो बॉडी या विक वो कंप्लीटली मिटिगेट करते हुए चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग इस पॉइंट पे है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक मिनट इसको यहाँ पे लेके आता हूं मैं। हम लोग कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में जाएगा तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा या तो बॉडी या तो विक जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है उस रेड कैंडल के इंपैक्ट, नीचे के इंपैक्ट को किल करते हुए मिटिगेट करते हुए जाए। यहाँ पे देखो जो बड़ा वाला रेड कैंडल बना है हमारा, कितना बड़ा बना है, ये रेड कैंडल हमारा इतना बड़ा बना है। यहाँ पे एक रेड कैंडल का हैमर बना है और हैमर का विक नीचे तक आया है। तो हमारे फार्मूला के हिसाब से क्या करना चाहिए, हमारे फार्मूला के हिसाब से मार्केट का जो ग्रीन कलर है ना वो ग्रीन कलर का कैंडल क्या करना चाहिए, इस रेड कैंडल के विक और बॉडी को मिटिगेट करते हुए चलना चाहिए। तो क्या किया यहाँ पे, ये देखो इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करूं मैं, यहाँ पे ये हमारा विक का क्लोजिंग है, इसको थोड़ा सा थिक करता हूं मैं। ये वाला बड़ा वाला रेड हमारा कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, विक यहाँ तक आया। और ये हैमर हमारा जो बना रेड कलर का, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। लेकिन हमारा यहाँ पे क्लोज होने के बाद ये हमारा जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है वो ग्रीन कैंडल ओपन तो होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे जो माल पड़ा होगा आपका क्लोजिंग आपका बियरिश वाला, उसको मिटिगेट कर दिया इस ग्रीन कलर के विक ने। और मार्केट यहाँ से कहाँ गया, मार्केट हमारा यहाँ से सेम फॉर्मूला को एडॉप्ट करते हुए नीचे से ऊपर चला गया। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा तो सेम फॉर्मूले को एडॉप्ट करेगा। अब देखो कई बार लोग गच्चा क्यों खा जाते हैं, सॉरी गच्चा बोल रहा हूँ मैं, धोखा क्यों खा जाते हैं, ट्रैप में क्यों आ जाते हैं। ट्रैप होने का मतलब यही होता है कि जब भी मार्केट हमारा इस तरीके से बड़ा बड़ा अगर रेड ग्रीन कैंडल बनाता है और बड़ा सा विक छोड़ता है तो हमें कंफ्यूजन होता है कि अरे भाई इतना बड़ा ग्रीन बना था और यहाँ पे इतना बड़ा विक गया था, मतलब मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान देना कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है और क्लोजिंग के बाद क्या हमारा जो अगला कैंडल बन रहा है उस क्लोजिंग को मिटिगेट कर रहा है क्या। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये वाला हमारा कैंडल है, इसको थोड़ा सा लाइन करूं मैं, क्लोजिंग कहाँ पे दिया, इस ब्लैक लाइन पे,
और हमारा रेड कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, सेम लाइन पे। लेकिन रेड लाइन सेम ओपन होने के बाद क्या किया, यहाँ पे वीक ऊपर छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे जो माल पड़ा हुआ था उसको मिटिगेट कर दिया, खा गया, खत्म कर दिया, मतलब इसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अब सोचो कि इतने कम पॉइंट में स्टॉप लॉस कहाँ से आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट मूव करता है आपका टिक के हिसाब से, टिक के हिसाब से, TIC के टिक। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट 10 सेकेंड मूव करनी। मार्केट का जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो टिक के हिसाब से होता है, और वो टिक बन के चलाता है आपका सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटे में। तो सेम फॉर्मूले को एडॉप्ट करते हुए मार्केट कहां तक आया, नीचे तक आया। लेकिन अब यहां पे देखो, यहां पे एक सबसे शानदार चीज एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे देखना कि मार्केट हमारा क्या किया, यहां पे आपका क्लोज हुआ, आपका बेयरिश कैंडल, नीचे इसका वीक आया, ठीक है ना, लाइन दिखाता हूं, यहां पे वीक आया और इस यहां पे क्लोजिंग हुआ। लेकिन जो अगला जो हमारा बुलिश कैंडल है, वो बुलिश कैंडल हमारा ओपन ही हुआ हमारा इस प्राइस रेंज के ऊपर, ठीक है ना, इस प्राइस रेंज के ऊपर, मतलब उसको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके ऊपर ओपन हुआ और नीचे थोड़ा सा वीक, इसके इक्वल नीचे जो आपका प्रभाव है खत्म किया और वीक, और यहां से ऊपर मूव कर गया और इसको एनगल्फ कर दिया, ठीक है ना। अब एनगल्फ करने के बाद क्या किया मार्केट, देखो मार्केट यहां से बहुत सारे लाइंस हो गए, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहां से कहां गया मार्केट हमारा, सीधे यहां से यहां तक बूम ऊपर, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर टेक्निकल भाषा में बात करें, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ठीक है ना, प्राइस एक्शन का जो प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके हिसाब से ये आपका पॉइंट है। यहां पे मार्केट आपका बियरिश नीचे क्लोज करता है, लेकिन जितने पे मार्केट सपोज यहाँ पे नीचे जो आपका 10 रुपए पे है और मार्केट खुला ही 12 रुपए पे, मतलब ऑलरेडी बढ़े हुए प्राइस पे खुला है। तो बढ़े हुए प्राइस पे कैसे खुला, कैसे पता लग रहा है आपको, वो पता लग रहा है हमारा इस मूवमेंट के हिसाब से। मार्केट हमारा क्लोज हुआ सपोज मान लीजिए 10 रुपए पे यहाँ पे, लेकिन खुला ही 12 रुपए पे, मतलब बाजार में तेजी है, मंदी नहीं है। तो मार्केट क्या किया हमारा, मार्केट हमारा यहाँ पे देखो नीचे से यहाँ तक बूम। अब अगर ऊपर से मार्केट आएगा, ऊपर से मार्केट आएगा हमारा, तो सेम क्या करेगा, ऊपर हमारा ये रहा ग्रीन और इसके ऊपर बॉडी, इसके ऊपर क्लोज, इसके ऊपर वीक, मतलब ये जो हमारा ग्रीन कलर है इसको हमारे इस रेड कैंडल के वीक ने मिटिगेट कर दिया। तो मिटिगेट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे आ गया। तो हमेशा मेन कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का हमारा ये है कि हमारा कैंडल का मूवमेंट हमें कैच करना है कि अगर मार्केट हमारा नीचे से ऊपर जाना है तो या तो प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस हमारा ऊपर खुले, जो आपका रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है, जो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग होता है ना, यहां पर नीचे दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे जो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस रेड कैंडल के क्लोजिंग पे के या तो इसके ऊपर ओपन हो और या अगर इसके नीचे कोई इसका प्रभाव है तो उसको मिटिगेट करे। तो यहाँ पे क्या हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट बंद हुआ मान ली 10 रुपए पे और ओपन ही हुआ आपका 12 रुपए पे, मतलब ये ग्रीन कैंडल जो हमारा है ये रेड कैंडल के ऊपर ही ओपनिंग हुआ इसका, मतलब बाजार में तेजी है। मार्केट कहाँ गया, यहाँ से ऊपर चला गया। सेम चीज आपका सेम फॉर्मूला एडॉप्ट करते हुए मार्केट तब तक ऊपर गया है यहाँ से यहाँ तक जब तक मार्केट ने बिल्कुल सेम मोमेंटम को बनाए रखा है। अब मार्केट गिरता कहाँ से, कैसे गिरता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेम चीज, ये हमारा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है और बॉडी स्टार्ट हुआ यहाँ पे, विक गया इसके ऊपर, नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब जो मेन आपका प्राइस एक्शन ऊपर जहाँ पे क्लोज हो रहा है आपका बुलिश वाला, उसके प्रभाव को इस बियरिश कैंडल के विक और बॉडी ने मिटिगेट कर दिया। मार्केट कहाँ आया, वहां से फिर नीचे आ जाएगा आपका मार्केट, वहां से कहाँ गया मार्केट, नीचे। अब देखो यहाँ पे एक और कैंडल, यहाँ पे मार्केट का हमारा क्लोजिंग कहाँ पे होता है, बियरिश कैंडल का इतना बड़ा विक बनाने के बाद ये यहाँ पे क्लोजिंग होता है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला यहाँ पे सेम प्राइस पे, जितने मान ली 10 रुपए पे बंद हुआ था तो ओपन हुआ आपका 10 रुपए पे, और 10 रुपए पे ओपन होकर मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर 100 रुपए पे, 50 रुपए पे, जो भी प्राइस आपका बढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो मार्केट में तेजी है, मार्केट कहाँ गया, यहाँ से ऊपर चला गया। सेम चीज आपका फॉर्मूला एडॉप्ट करना है टॉप और बॉटम के लिए कि अगर ऊपर से है तो ऊपर के भाव को मिटिगेट करे, नीचे से है तो आपका नीचे के भाव को मिटिगेट करते हुए चले। तो जब तक आप इस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे, आपको 100% हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा, जब तक कि आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ नहीं होगी और आप इस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को बिना समझे गलत ट्रेड में एंटर करोगे। आप अगर इस प्राइस एक्शन के हिसाब से और चीजें ध्यान क्या देनी होती है कि जो मार्केट में चैनल बनता है, जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बनता है,
वो कैंडल्स मिल मिल के बनते हैं और वो कैंडल तब तक आगे कंटिन्यू नहीं करेगा जब तक नीचे का आपका प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन उसके हिसाब से मिटिगेट ना करे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। ये आपका मार्केट बुलिश कैंडल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ वीक गया, क्लोजिंग यहाँ दिया, लेकिन जो ये वाला जो रेड कैंडल का जो डोजी बना है ना, ये यहाँ पे आपका ओपन हुआ सेम प्राइस पे, मान लीजिए ये 10 रुपये पे है तो ये भी 10 रुपये पे ओपन हुआ और ऊपर जाके इसके इम्पैक्ट को किल कर दिया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई? क्लोजिंग होती है इसकी बॉडी की इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, मतलब इसका जो प्रभाव है इसको किल नहीं कर पाया। नेक्स्ट अगला नतीजा क्या हुआ? ये बना एक ग्रीन कैंडल, इसने इसके सारे प्रभाव किल किया, यहाँ क्लोज किया, वीक ऊपर क्लोज किया और अगला कैंडल ऊपर ग्रीन। तो हमें हर कैंडल के मूव को ऑब्जर्व करना होता है कि जो हमारा जैसे ही कैंडल कोई ऐसा बनता है जो हमारे लेफ्ट वाले कैंडल के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर दे, मार्केट वहीं से मूव कर जाता है। तो अप और डाउन ट्रेंड का पहचान हम वैसे ही करते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये हमारा इतना बड़ा ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे इतना बड़ा इसका ऊपर वीक बना हुआ है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने सेलर्स ने प्रभाव बढ़ाया और मार्केट आके इसके बॉडी के नीचे क्लोज कर दिया, मतलब इसका प्रभाव खत्म, बाजार में सेलर्स का दबदबा है। अब यहाँ पे फिर इस पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो ओपन होता है कैंडल आपका ग्रीन कलर का, लेकिन बॉडी कहाँ क्लोज होती है? ये बॉडी क्लोज होती है इसके नीचे, फिर ये कैंडल की बॉडी यहाँ नीचे क्लोज होती है, लेकिन ये जो विक आया है ना, ये विक इस विक के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। अभी भी जो विक बड़ा है ना, वो आपका रेड कैंडल का ही विक बड़ा है, और अगला कैंडल जैसे बना उसकी बॉडी ने जहाँ प्राइस ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था बुलिश वाला, उसके सेम प्राइस पे ओपन हुआ और बियरिश कैंडल आपका उसके नीचे क्लोज कर दिया। सेम इस कैंडल पे, सेम इस कैंडल पे, सेम लॉजिक आप रिपीट करते चले जाओगे, आपको सेम फॉर्मूला एडप्ट करने को मिलेगा। आपका जहां से मार्केट रिवर्स करता है नीचे, जहां से ऊपर, तो आप इस प्राइस मनी के कॉन्सेप्ट को, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को, कैंडल की साइकोलॉजी को, मेरा ख्याल है कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी मिस्टेक्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, मैं सारे कमेंट्स का अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सेम लॉजिक, यहाँ पे हमारा बॉडी जो है, इस बॉडी को देखो, बुलिश कैंडल का बॉडी, मतलब प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, मार्केट आपका बेरिश वाला इसके नीचे ओपन हुआ, ऊपर के प्रभाव को इम्पैक्ट किया, खत्म किया और नीचे आ गया। मतलब मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट 10 रुपये पे ओपन हो रहा है और 12 रुपये पे क्लोज हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन मार्केट अगर 10 रुपये पे ओपन होकर अगर 8 रुपये पे बंद होता है, मतलब मार्केट में मंदी है। तो ये सेम तेजी मंदी बनते हुए नीचे आता है और तेजी मंदी बनते हुए ऊपर जाता है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इतनी आसानी से समझने में आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि बस आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको यही समझना है कि भैया बॉटम में जो भी कैंडल बन रहा है ना, वो हमारे बाएं वाले कैंडल के इम्पैक्ट को मिटिगेट करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बहुत शानदार एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करूँ, इस लाइन को यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ। अब यहाँ पे देखो जो बेरिश कैंडल है, ये यहाँ पे क्लोजिंग किया, इतने सारे कैंडल बने, सारे कैंडल बने, लेकिन सारे कैंडल बनने के बाद जो लास्ट कैंडल हमारा ये ग्रीन वाला बनता है ना, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस रेड वाले कैंडल के प्रभाव को, विक के प्रभाव को नीचे मिटिगेट कर दिया। कहाँ आके मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो इसका लाइन कहाँ पे है, अब ये लाइन हमारा विक रेड वाला इसके लाइन के ऊपर है, और ये ग्रीन का लाइन का, ग्रीन का कैंडल का विक जो है ना, इस ब्लैक वाले लाइन पे है। और जब जैसे ही इसके नीचे से ऊपर गया मार्केट, अगला कैंडल फिर बुलिश, फिर यहाँ पे बेरिश, लेकिन फिर बुलिश, और ऐसे छोटे छोटे कैंडल आपका इम्पैक्ट, मतलब भाव 10-10 रुपए का भाव जुड़ के क्या किया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया, बाजार बिल्कुल ऊपर से नीचे से यहाँ से ऊपर मूव कर गया। सेम चीज मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरा तो क्या हुआ, मार्केट हमारा, ये देखो मार्केट ग्रीन कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग होता है, विक इतना ऊपर जाता है, लेकिन हमारा ये रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्लोजिंग नीचे आता है। क्यों? इसके नीचे क्लोज कर दिया। एक चीज आप ध्यान देना है कि मार्केट में हमारा तब भी मार्केट हमारा एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में या एक्सट्रीम अप ट्रेंड में जाता है जब प्राइस हमारा मार्केट एक दूसरे के प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक दूसरे का जो प्राइस का जो क्लोजिंग और ओपनिंग है, उसके प्रभाव को कंप्लीटली मिटिगेट कर दे। अगर आपका 10 रुपये का ओपन हुआ, 10 रुपये का क्लोज हुआ, फिर अगर 10 रुपये पे ओपन 10 रुपये क्लोज हुआ, तो ये हमारा
साइडवेज मार्केट हो जाता है और उसका प्रभाव होता है कि मार्केट हमारा डोजी कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और जब सेलर का इसका प्रभाव होता है, जिसने प्राइस में 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपया या जो भी प्राइस है उसमें ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो मार्केट उसी हिसाब से नीचे भागता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ और आपको चीज़ें आसानी से समझ पाई होंगी, ठीक है ना। अब ये देखो, मैं अगर इसको बैंक निफ्टी में लेके चलूँ, मैं सेम चीज़ देखना, आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ मैं, आपको सेम लॉजिक समझ में आएगा। बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया आपके सामने मैंने, और ये देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान देना है कि ये हमारा पहला कैंडल दिन का क्या तरीका है, ये 21 फरवरी का आपका कैंडल है बैंक निफ्टी का। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, नीचे तक वीक आता है और मार्केट क्लोज किया इतना बड़ा ग्रीन देख के ऊपर। अब इतना बड़ा ग्रीन दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि ग्रीन तो दिया कैंडल ने, क्लोज किया इतने पे, तो मान लिया कि इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, लेकिन हुआ क्या नतीजा, नतीजा ये हुआ हमारा कि जो अगला जो प्राइस ओपन होता है वो ये मान लीजिए 10 रुपये पे मार्केट यहाँ पे क्या है 49,289 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, लेकिन जो नेक्स्ट प्राइस होता है वो हमारा ओपन होता है 49,285 पे, जो 89 से कम है। मतलब मार्केट में मंदी है यहाँ पे, और जो वीक है ना, ये वीक क्या किया, जो लोग भी यहाँ पे पड़े होंगे ना, इस वीक ने इसके प्रभाव को मिटिगेट कर दिया, ठीक है ना। तो इसका लेवल क्या है, यहाँ पे मैं एक लाइन और ड्रॉ करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, तो इस वीक ने क्या किया, ये हमारा ग्रीन कलर के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर दिया और मार्केट नीचे आ गया। और देखो मार्केट क्या किया, वहां से यहाँ से ना लगातार एकदम बिल्कुल लाल ही लाल ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये कॉन्सेप्ट आप चाहे बैंक निफ्टी में अपनाओ, निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो, फॉरेक्स में करो, गोल्ड में करो, क्रिप्टो में करो, ये बहुत सॉलिड तरीके से काम करता है। प्राइस एक्शन का इससे बढ़िया इतने आसानी से मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे आज तक किसी ने आपको समझाया होगा। अगर समझाया है तो प्लीज़ भैया रेफरेंस क्लिप में कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है ना, उसके बारे में, ताकि मैं भी ध्यान दूंगा भाई कौन सा ऐसे महारथी है जो इतना सॉलिड समझा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे अब अगर सेंसेक्स खोल लो, गोल्ड खोल लो, सपोज मान लो गोल्ड खोल लिया मैंने, गोल्ड का चार्ट खोलने के बाद सेम लॉजिक, अब देखो यहाँ पे ये आपका सेम मिटिगेशन, यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे का प्रभाव मिटिगेट किया और यहाँ से बूम ऊपर की तरफ, सेम चीज है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे सेम चीज देखो आप, यहाँ पे देखना, देखो ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड ट्रैप एग्जांपल है। आप देखो कि आपने बोला, आप बोलोगे कि ठीक है आपने जो समझाया था उसका एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल हमारा यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, नीचे तक कितना बड़ा वीक आया जो डरा रहा है मार्केट, फिर यहाँ पे अगला कैंडल यहाँ पे ओपन किया, नीचे आपका क्लोज किया, यहाँ तक वीक आया है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, तो हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारा राइट वाला कैंडल है, क्या हमारे उसके इमीडिएट पहले वाले या इमीडिएट बाद वाले कैंडल पे कैसा इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये हमारा कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे वीक आया, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे ऊपर गया, नीचे इसका वीक आया, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। लेकिन अगर मैं जूम करूँ तो ध्यान देना है कि अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हुई, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे। मतलब प्राइस के पूरे बॉडी ने इसको एनगल्फ कर लिया कि भैया तुम तो नीचे से शुरू हुए थे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस आपका मान लीजिए क्लोज किया इस रेड ने 10 रुपये पे, और 10 रुपये ओपन होने के बाद मार्केट फिर लेके आ गया यहाँ पे 8 रुपये। तो इस 8 रुपये से ओपन होने के बाद मार्केट अचानक से बूम करके कहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ पे 16 रुपये, अनुमानित प्रभाव बता रहा हूँ मैं, 16 रुपये। जूम कर लिया, यहाँ पे कंप्लीटली लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा छोटा सा करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे खुला, यहाँ बंद हुआ रेड वाला 8 रुपये पे, ये आपका ग्रीन खुला कितने पे, मान लीजिए 10 की एग्जाम दे ना, यहाँ पे मान लीजिए कि रेड वाला आपका बंद हुआ 10 पे, ग्रीन आपका ओपन हुआ 8 पे, लेकिन क्लोज किया यहाँ पे सीधे ऊपर 16 रुपये पे। तो प्राइस कहाँ गया, यहाँ से सीधे ऊपर, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल के लिए 16 रुपये 10 रुपये बता रहा हूँ आपको मैं। अगर प्राइस एक्चुअली आप मैच करोगे तो ये प्राइस आपका यहाँ पे राइट साइड में जो पेन दिया है ना, इस पे 2999 2920 ऐसे करके इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस ये है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में 10 रुपये 8 रुपये दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये 10 रुपये 8 रुपये एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखो गोल्ड में सेम लॉजिक है आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ मैं, सेम चीज, ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे छोटा सा वीक आया ऊपर, और जो रेड कैंडल की ओपनिंग हुई कहाँ पे हुई, वो रेड कैंडल की ओपनिंग हुई सेम हमारे क्लोजिंग प्राइस था, जो 10 रुपये का प्राइस क्लोज हुआ था, ओपन हुआ 10 रुपये का,
और देखो मार्केट कहाँ क्लोज किया, प्राइस हमारा 10 के नीचे सीधे ऊपर से नीचे निकल्फ कर दिया बेरिश एंगल्फिंग करके। तो यही चीज देखना होता है कि घटाव और जुड़ाव मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन, बस यही चीज आपको समझना है कि मार्केट में जब भी मार्केट मूव करता है, जो भी प्राइस चैनल बनाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, चाहे नीचे से ऊपर जाए या हमारा मार्केट ऊपर से नीचे आए, कॉन्सेप्ट यही है कि जो कैंडल आपका नेक्स्ट कैंडल का प्रभाव मिटिगेट करेगा वही कैंडल मार्केट को पुश करके ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल मिटिगेट हो रहा है रेड से तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर ग्रीन कैंडल मार्केट अगर मिटिगेट हो रहा है रेड से तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर रेड कैंडल मिटिगेट हो रहा है ग्रीन से तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मिटिगेशन कैसे होगा? वो मिटिगेशन होगा आपका मार्केट में कैंडल के या तो बॉडी के क्लोजिंग से या कैंडल के विक से। सिंपल है। प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल सटीक तरीका है, आप इस पे काम करके देखो, आजमा के देखो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया है। और मार्केट में अगर प्राइस एक्शन के इस कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, मेरा दावा है कि आपका 100 में 100 ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड होगा। गलत कब होगा? गलत तभी होगा जब आप गलत एज्यूम कर लोगे मार्केट को, आपका व्यू गलत होगा और गलत जगह एंट्री कर लोगे तब। यहाँ पे देखो सेम चीज, यहाँ पे लॉजिक देखो, मार्केट डराता क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं लगातार मार्केट हमारा यहाँ से देखो, मार्केट हमारा लगातार यहाँ से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देके ऊपर गया हुआ है, लेकिन अगर इतना छोटू सा यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनाया है डोजी ना, तो बहुत सारे ट्रेडर्स मैक्सिमम स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसा ही करते थे, गलती करते थे कि इस इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के बाद अगर ये एक छोटा सा यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है ना, तो हम वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते थे कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी ऊपर जाएगा, क्योंकि भैया इस जो बड़े बड़े जो ग्रीन कैंडल बने हुए ना उनका प्रभाव हमें डरा रहा है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो इस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, अगर मैं जूम करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं तो मार्केट क्या किया, मार्केट हमारा ग्रीन कैंडल का क्लोज होता है प्राइस इस ब्लैक वाले लाइन पे, वीक आया हमारा कहां से कहां तक, रेड वाला यहां से यहां तक। लेकिन अगला जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग है वो काफी मजेदार है। क्यों मजेदार है? क्योंकि 10 रुपए पे अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा फिर बड़े से लिखने नहीं दे रहा आपको, ये 1 मिनट, हाँ, फिर अगर मान लिया कि ये 10 रुपए का प्राइस का क्लोजिंग है यहाँ पे, तो हमारा रेड कैंडल का प्राइस जो बेयरिश प्राइस है वो भी ओपन हुआ 10 रुपए पे। नहीं लिखने दे रहा, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैंने काफी बड़ा जूम कर लिया ना इसलिए सही नहीं करने दे रहा, ठीक है, अब लिखने देगा। ये हमारा 10 रुपए का प्राइस है, ये 10 रुपए पे हमारा क्लोज हुआ। अगला बेयरिश कैंडल क्या करता है, ये खुलता तो है 10 रुपए पे लेकिन क्लोजिंग देता है 8 रुपए पे, तो 2 रुपए कम है। ये एग्जांपल पे बता रहा हूँ आपको मैं, तो 2 रुपए कम है, तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि जब हमारा प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ बुलिश वाला और उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया हमारा इस बियरिश कैंडल ने, रेड ने, इसका मतलब है कि मार्केट में बियरिश मोमेंटम है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो हमें वेट करना होता है कि भैया अगर ऐसा मोमेंट आता है तो मार्केट में हमें एंट्री कॉल की बनेगी, पुट की बनी। तो अगला कैंडल जैसे डिसाइड करता है कि भैया इसके बॉडी को पूरा एनगल्फ कर दिया है इस बियरिश कैंडल ने, नतीजा क्या होता है? नतीजा देखो भैया, लाल ही लाल, लाल ही लाल, कहां से कहां तक, ऊपर से नीचे तक। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे, प्राइस एक्शन में कैंडल का साइकोलॉजी, कैंडल का मूवमेंट काम कैसे करता है, बस इसमें कुछ नहीं समझना। अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर देखोगे इस प्राइस के मूवमेंट में अगर कैप्चर करोगे कि भैया लॉजिक कैसे काम कर रहा है, तो जो हमारा कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, ग्रीन बने रेड बने, ग्रीन बने रेड बने, उसके बॉडी को, उसके बिग को और बॉडी को ध्यान देना है कि भैया प्राइस ओपन कहाँ पे हो रहा है और क्लोज कहाँ पे हो रहा है। तो ओपन और क्लोज, अगर ये चीज आप समझ गए कि भैया मार्केट खुला कहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम करूं मैं, बार बार सेम कॉन्सेप्ट सारे कैंडल पे अप्लाई होता है कि देखो सॉरी, जो भी कैंडल का साइकोलॉजी होता है सेम वैसे ही काम करता है। अब यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, लेकिन जो अगला रेड कैंडल बनता है वो ओपन होता है सेम 10 रुपए की एग्जाम्पल वाले प्राइस पे, और यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे दिया, नीचे 8 रुपए के प्राइस पे, मतलब कि 2 रुपए घट गया, मतलब मार्केट में बेयरिश मोमेंटम है। जैसे ही ये एक्शन चेंज हो जाएगा, प्राइस का नीचे वाला ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, मतलब कि प्राइस बढ़ के क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, और प्राइस जब घट के क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो मार्केट आपका बेयरिश हो जाएगा। क्लियर है?
मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं प्राइस अगर आपका बढ़ के आपका क्लोज होना शुरू हो जाए तो मार्केट क्या हो जाएगा, आपका बुलिश। और जब मार्केट आपका घट के क्लोज होना प्राइस शुरू हो जाए तो मार्केट क्या हो जाएगा, आपका बियरिश। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। मुझे नहीं लगता कि इतने आसान भाषा में किसी ने समझाया होगा। बिल्कुल ठेठ गंवार देसी देहाती भाषा में समझा रहा हूं मैं, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, देखो, समझो। कहीं से कोई तकलीफ हो आप मुझसे पूछो कि भाई ये समझ नहीं आया, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई करूंगा, या संभव हुआ तो मैं किसी और अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो सेम लॉजिक, सेम चीज, प्राइस हमारा क्या हुआ, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है कहाँ पे, ग्रीन कैंडल के प्राइस क्लोजिंग इस लेवल पे होता है, और रेड कैंडल का हमारा ओपन थोड़ा सा 2-3 टिक ऊपर ओपन होता है, वीक ऊपर आता है। तो ऐसे पोजीशन पे हमेशा लोग ट्रैप खा जाते हैं। ट्रैप क्यों होता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ट्रैप होने का रीजन क्या है कि अब मान लीजिए कि जो एक इल्यूजन होता है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मान लीजिए कि ध्यान यहाँ वो भटक ही जाता है और हर कैंडल पे कोई पिन पॉइंट देकर ध्यान देता नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको फोकस होके बिल्कुल ध्यान देना होता है कि मार्केट का हमारा कैंडल काम कैसे कर रहा है। क्योंकि ओवरऑल पे ध्यान अगर दे रहे हो तो ओवरऑल कैंडल पे ध्यान देने के साथ आपको कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे धोखा लोग क्यों खा जाएंगे, धोखा इसलिए खा जाएंगे कि यहाँ पे देखो हमारे कैंडल के साइकोलॉजी के हिसाब से या तो हमारा बॉडी और या विक, अगर मार्केट को ऊपर से नीचे गिरना है तो या तो बॉडी से आपका मिटिगेट करे या आपका विक से मिटिगेट करे। तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ और रेड की जो ओपनिंग हुई, ओपन तो हुआ इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, और इसका विक क्या किया, विक ने इसके पूरे बॉडी को, विक ने यहाँ पे जो बुलिश कैंडल का जो विक है ना, इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल बना है ना, इसके विक ने इसको मिटिगेट तो नहीं किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, इसके बॉडी ने इसके ऊपर से ओपनिंग करी और क्लोजिंग देखो नीचे एनगल्फ करके इसके, जो कि ये जो हमारा बॉडी है इसके ऊपर एनगल्फ हुआ था। मतलब कि प्राइस हमारा अगर यहाँ 10 रुपए का था, अगेन 10 रुपए का एग्जाम्पल, तो ओपनिंग हुई यहाँ पे मान लीजिए 11 रुपए पे, लेकिन क्लोजिंग किया रेड कैंडल ने कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 5 रुपए 6 रुपए पे। ठीक है ना। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्राइस हमारा ओपन हुआ ज्यादा में, बंद हो रहा है कम में। तो जब भी मार्केट को अगर नीचे से ऊपर जाना होता है, सिंपल सा फंडा है कि प्राइस जब भी आपका नीचे से घटे हुए दाम से खुल के बढ़े हुए दाम पर क्लोज हो, मतलब अगर 10 रुपए पे ओपन हो रहा है और 11 रुपए पे या 12 रुपए पे या 20 रुपए या 100 रुपए पे अगर क्लोज होता है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। और अगर प्राइस मतलब कैंडल की ओपनिंग अगर 10 रुपए पे होती है और क्लोजिंग आपका 8 रुपए 7 रुपए 6 रुपए 3 रुपए पे होता है तो मार्केट में आपका बियरिश मोमेंटम है। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरा ख्याल है कि आपको लाइव एग्जांपल के साथ ही समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। कहीं से कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, डू राइट इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एवरी सिंगल कमेंट। जरूरत पड़ी अगले किसी वीडियो में फिर रिपीट कर दूंगा मैं, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या आपको ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। मार्केट में कुछ नहीं काम करता, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन काम करता है। उस प्राइस एक्शन को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए आदमी इनफाइनाइट इंडिकेटर इस्तेमाल करता है, लॉजिक इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बार अगर प्राइस एक्शन को आप ढंग से समझ गए तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत, किसी लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मार्केट में हर बार प्रॉफिट बुक करोगे। क्यों बुक करोगे, सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, मार्केट हमारा यहाँ तक ग्रीन कैंडल का है, विक यहाँ तक आया, लेकिन छोटू सा विक यहाँ पे देखो, ये कैंडल हमारा रेड कैंडल सेम प्राइस पे ओपन हुआ, लेकिन इसके विक ने थोड़ा सा इसको पुश किया, मार्केट का प्राइस घट के नीचे आ गया और लास्ट में देखोगे तो इसका जो कैंडल का जो ये कंप्लीटली ये जो प्राइस था इसको यहाँ पे मार्केट ने नीचे क्लोज किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। सेम जैसे प्राइस आपका ओपन हुए कम पे और क्लोज हो आपके ज्यादा पे तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ जाता है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। इससे बढ़िया, इससे आसान, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। अगर इससे कुछ आसान और हो सकता है तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ और ग्राफ बना के, ड्राइंग करके, चार्ट का एग्जांपल लेके मैं आपके सामने आऊँगा ताकि प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और संभव हो तो आप चैनल का ज्वाइन मेंबर जरूर बनिए। थैंक यू सो मच।